देखिए, आज के समय में जो रिश्ते टूट रहे हैं, यानी कि जिस कारण से ये आजकल जो फैमिली मैटर्स बढ़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण ये भी आया है कि जो लड़की है, जो पत्नी है, या तो उसकी कोई जिद है, या फिर उसका कोई घमंड, या फिर उसके परिवार वाले उसको उसके गलत करने पर सपोर्ट करते हैं। अगर घर के माता पिता ही अगर लड़की को ये कहने लगे कि बेटा हमने शादी कर दी है आपकी, और आपका जो मेन घर है, मतलब जो घर है, सही जगह है आपकी, वो ससुराल ही है। अगर लड़की किसी प्रकार से शिकायत करती है वो कि मेरे पिताजी, मेरे मेरे ससुराल में ये होता है, वो होता है, तो इस तरह की शिकायतें उसके घर पर जाकर या तो सॉल्यूशन करो, और नहीं करना है तो अपनी बेटी को डांट डपट के वहीं पर रखो कि अब जैसा भी है, समाधान नहीं हो पा रहा हमारा, तो तुम्हें ही भोगना है। अब तुम्हारा जो नसीब था वो सब कुछ तुम्हारे नसीब में है। लेकिन आप ये सोचें कि उस ससुराल से उठाकर अपने घर ले आओ लड़की को, और उसके बाद मुकदमे करवाओ, तो फिर ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। और इस ही बढ़ावे से आजकल के परिवार टूट रहे हैं। आज का जो मैं ये बात जो कहने जा रहा हूं, आज ये एक निर्णय आया है जो कि बरेली कोर्ट का है, बरेली फैमिली कोर्ट का, जिसने ये बताया है कि एक लड़की जो कि एक प्रोफेशनल टीचर है, और टीचर होने के साथ साथ में वो अपने पति के जो एक परिवार है, जो पूरी फैमिली है, एक ज्वाइंट परिवार है, उस परिवार में ना रहना है उसको। और उसी जिद के कारण वो अपने मायके चली गई, और मायके जाकर जब उसने पिताजी से बताई, पिताजी भी ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी जब जाएगी तब जाएगी जब वो घर जो है, जिस घर में आप रह रहे हैं, उसमें हमारे लड़की को अलग मकान दिया जाए। ऐसी ही लड़की कि ये जो जिद जो थी वो लगातार चलती गई, और उसने पति ने काफी प्रयास किया कि इस घर को बनाया जाए, लेकिन लड़की नहीं आई, और उसके पिता ने भी कह दिया कि मेरी बेटी अलग मकान में जाएगी, इस घर में नहीं जाएगी। तो ऐसे में पति ने परेशान होकर अपनी याचिका फैमिली कोर्ट में लगाई, बरेली कोर्ट में, और उसके बाद उसने फैमिली कोर्ट ने इस पर तलाक पर मोहर लगा दी और मंजूरी कर दी, और कहा कि ऐसे पिता जो अपनी बेटी को संरक्षण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अलग मकान में रहेगी, तो फिर ऐसे दूषित वृक्ष से उसके द्वारा दी हुई फल का क्या आप मूल लगा सकते हो, क्या कह सकते हो? क्योंकि जो वृक्ष ही दूषित हो तो उसका फल भी दूषित होगा। तो इसी चीज के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, मैं दो लाइनें बताना चाहूंगा आपके लिए, कि शिक्षिका ने, ये बरेली कोर्ट का जो वर्णन है, जो जजमेंट में कहा गया है, वो ही बात की गई है। शिक्षिका ने अपने सुख और जिद के कारण पति से संयुक्त परिवार से दूरी बना ली। पति ने परिवार बचाने का प्रयास किया तो शिक्षिका के पिता ने शर्त रख दी कि वह अलग मकान में रहेगी। परेशान युवक ने तलाक की अर्जी डाली, और इसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। गुरुवार को अपर प्रधान न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने आदेश में उल्लेखित किया कि पारिवारिक मूल्यों से अनभिज्ञ शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कैसे संस्कार देती होगी। अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे महिला से तलाक का दावा मंजूर किया जाता है। इसके पिता के लिए भी कहा कि वृक्ष ही दूषित हो तो फल को दोष देना उचित नहीं। यह स्पष्टली कहा गया है कि अगर वृक्ष ही दूषित है, यानी कि ये सोचकर देखिए, जिस लड़की ने अपनी जिद के कारण अपने परिवार को बसाने के अलावा दूसरा ऑप्शन चुना जो कि पिता के साथ था, और पिता ने भी उसी का सपोर्ट किया, यानी कि गलत का गलत ही सपोर्ट किया। वरना अगर ये पिता ये चाहता है बेटा अलग रहे, चाहे साझे में रहे, जहां तुम्हारा पति रहेगा वहां तुम रहोगी, लेकिन इसने ये पाठ नहीं पढ़ाया, उसको पढ़ाया कि तुम यहीं रहो और मुकदमाबाजी करो। तो ऐसे माता पिता भी अपनी बेटी का घर परिवार बिगाड़ देते हैं, जो अपनी बेटी के लिए गलत डायरेक्शन देते हैं, गलत संरक्षण देते हैं, और उनको कहते हैं कि तुम जैसा वो लड़की कह रही है उसी में हाँ 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 करते जाते हैं। तो ऐसे परिवार टूटते हैं माता पिता के ही कारण। वरना इसमें कोई बड़ी, इस सोच कर देखिए कि डिस्प्यूट है, झगड़ा है पति पत्नी का, फैमिली का, क्या ये बड़ा फैमिली का डिस्प्यूट है? कुछ नहीं है। अगर पिताजी कहते कि बेटा नहीं, अब तुम्हारी हमने शादी कर दी है, अब जैसा रहना है तुम्हें वैसा ही रहना है, जो ससुराल है में मिलेगा या जो ससुराल में है आपकी, सब वही सब कुछ है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, पिता ने उसको बढ़ावा दिया, और उसी के हाँ में हाँ कि हमारी बेटी साहब अलग रहेगी, अलग मकान रहेगी। अब शादी आपने करी है, जिस मकान में शादी करी है उसी घर में तो जाकर रहेगी। अब उस पर लड़के पर और ज्यादा दूसरा बर्डन डाल दिया कि इसको मकान अलग लेकर दो, तभी वो हमारी बेटी आएगी। तो अब पति परेशान होगा नहीं होगा? बताइए। अगर यही शर्त शादी से पहले रखी जाती कि भाई हमारी लड़की को अलग मकान दिया जाए, तब लड़की हमारी शादी, हम तुम्हारी लड़की की शादी करेंगे, तो क्या इस घर में वो लड़का शादी करता? कोई चाहता है जानबूझ के मेरा परिवार खराब हो?
एक व्यक्ति, एक परिवार, एक पति अपने परिवार को हर प्रयास करता है कि वो संभाला जाए, लेकिन जब अंततः बहुत ज्यादा अति हो जाती है और परेशानी इतनी आ जाती है कि सुधरने को नाम नहीं लेती है, तब व्यक्ति हार कर तलाक का मुकदमा डालता है। और हर पति को कामयाबी मिल जाए ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति जो परेशान है तो वो तभी दरवाजा खटखटाता है कोर्ट का। अन्यथा आजकल महिलाएं झूठा मुकदमा दायर करके और पति को घसीट रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हैं और आगे आने वाले जीवन में वो हमेशा के लिए परेशान रहेंगी। तो मैं ये इस जजमेंट से भी, इस ऑर्डर से भी आप ये समझ कर देखिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जिद और घमंड के कारण ही ये परिवार टूटा है और इसी कारण इनका तलाक हुआ है। अब ये तलाक होने के बाद इसको हो सकता है कि अकल आई हो कि हाँ मैंने गलत किया, या मेरे पिता ने गलत किया, मेरे पिता ने सही डायरेक्शन नहीं दी, मुझे गलत रास्ता बताया। अरे तुम शिक्षिका हो, तुम टीचर हो, तो वही वाली बात आती, कोर्ट वाली बात की भाई जज साहब भी यही कह रहे हैं कि तुम शिक्षिका हो, शिक्षिका होने के बाद तुम ऐसी जिद कर रही हो तो तुमसे बच्चे क्या उम्मीद करेंगे, तुम बच्चों को क्या एडवाइस करोगे, क्या उन्हें पढ़ाती होगी। तो ऐसे वृक्ष दूषित हैं उनके फल से भी आप क्या कहना सही रहेगा। तो ये चीजें माता पिता पर भी निर्भर करती हैं। बेटी तो है ही है, बेटी तो अगर कुछ गलत कर रही है तो माता पिता उसके ऊपर है, तो उनको समझाना चाहिए, लेकिन समझाने के अलावा वो घर बिगाड़ने का काम करते हैं और बेटी को ले जाते हैं अपने घर पर और वहां जाकर बैठ के मुकदमा दर्ज करवाते हैं। ये आजकल के माता पिताओं की कहानी है। इस जजमेंट से आप समझिए, और अगर आप कोई लीगल हेल्प अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।